वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा द्विवेदी है और पॉलिटी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में जानना और पढ़ना। तो हमने क्या देखा था कि जो स्टेट होता है स्टूडेंट्स, उसके 4 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? आपका सोवरेनिटी होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये किस चीज, ये स्टेटमेंट क्या कॉन्सेप्ट दर्शाता है? तो ये एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट द फीचर ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय संविधान का, हम कहेंगे भारत का जो संविधान है या भारत का जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है। वो कैसा है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी और फेडरल गवर्नमेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हमने कुछ पॉइंट्स पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। आज नया सेशन स्टार्ट करेंगे नए नए पॉइंट्स से। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को और क्या बोला जाता है और हम और किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, रिमेन्स इन द पावर टिल इट हैज द मेजॉरिटी इन द हाउस। Thus, the cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people. अब cabinet form of government क्या है? ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है किसको? अपने प्रजा को, अपने पीपल को। ठीक है, ये इंश्योर करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, किसके लिए? अपने जनता जनार्दन के लिए। ठीक है, द पार्लियामेंट अब एक वो दिया है फॉर्मेट, क्या? पार्लियामेंट गवर्नमेंट इक्वल टू कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ये जो कोटेशन है, हम कहेंगे कोटेशन नहीं है, ये जो एक लाइन लिखी हुई है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? इज इक्वल टू, वो क्या है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। 10 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ठीक, अब द गवर्नेंस सिस्टम इज मेनली 2 टाइप्स, parliamentary presidential. India follows parliamentary form of government which is influenced by the parliament system of United Kingdom. अब ये जो parliamentary government है, जैसे हमने ये तो जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कई देशों के संविधान से मिलाकर बना हुआ है, कहीं से कुछ हमने लिया है, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट लिया है। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। ठीक, in a parliamentary system, executive branch derives its democratic legitimacy from the legislature and is also accountable to the legislature. ठीक है, अब जो एग्जीक्यूटिव होता है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो किसको अकाउंटेबल होता है? लेजिस्लेचर। अब जाते हैं रेड टेपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? refers to the excessive regulations which hinders or prevents actions और डिसीजन मेकिंग। रेड टेपिज्म क्या है? एक लॉ है, हम कहेंगे एक रेगुलेशन है जो कोई भी क्या करे? एक्शन या डिसीजन मेकिंग को प्रिवेंट करे या उसमें बाधाएं डाले या उस पर रोक लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। ठीक, दस इट इज नॉट द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। अब कभी कभी ये सवाल पुटअप हो सकता है प्री में, मेंस में भी हो सकता है, बट प्री में पुटअप हो सकता है कि रेड टेपिज्म क्या है? गुड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे सकता है। तो रेड टेपिज्म इज नॉट द फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। ठीक, ऑन द अदर हैंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या है? फिर अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, हर चीज मतलब ट्रांसपेरेंट हो, कहीं पे मतलब ये ना हो कि धांधली हो रही है, कुछ है, हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। ठीक, और रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? गुड गवर्नेंस के क्या है? फीचर्स। इन रिपोर्ट 12 citizen centric administration, the heart of governance, ठीक है, और the second administrative reform commission barriers of good governance in India have been identified. It also describes the preconditions for the good governance. फिर आते हैं आगे। A parliamentary system of government is a system of democratic governance in which the executive branch derives its democratic legitimacy from एंड इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब ये तो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था? जो एग्जीक्यूटिव होता है किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? लेजिस्लेचर को, यानी पार्लियामेंट को।
Therefore, the executive, that is the council of ministers, is responsible to the Lok Sabha, that is House of People. The executive किसको responsible हुआ? House of People, लोक सभा को. In parliamentary system of government, the executive is controlled by the legislature. अब ये एक लाइन है, इसे रट लीजिए. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इज कंट्रोल बाय द लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट. ठीक, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.